नागपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बयान दिया, जानकारी दी। विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया और कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जलाई गईं। ये एक सुनियोजित हमला लगता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर हिंसा में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सीएम फडणवीस ने बताया कि हिंसा में 31 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नागपुर हिंसा में 7 लोग घायल हुए हैं। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। 50 आरोपी नागपुर हिंसा में गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में घरों को चुनकर निशाना बनाया गया है। डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील लोगों से की है और साथ ही कहा है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, प्रशासन का पूरा सहयोग करें। हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी और पुलिस को सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। पोलिसांवरचा हल्ला सहन केला जाणार नाही। पोलीस शांतता प्रस्थापित करत होते, अशा वेळी पोलिसांवर केलेला हल्ला अतिशय चुकीचा आहे। अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, शांतता राखणं आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे। मी नागपुरातली जनता असेल, महाराष्ट्रातली जनता असेल, या सर्व जनतेला ही विनंती करू इच्छितो की सर्व समाजांचे धार्मिक सण हे या कालावधीमध्ये चाललेले आहेत। अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सगळ्यांनी संयम ठेवला पाहिजे, कोणीही संयम सोडू नये।